साल था 1984। तीन जवान फिल्म मेकर हेदर, माइक और जॉश निकले थे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने ब्लेयर विच के बारे में। ये ब्लेयर विच कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि एक रहस्य है जो बर्किट्सविल, मैरीलैंड के लोगों को पीढ़ियों से डराता आया है। कैमरा और हौसले से लैस ये तीनों ब्लैक हिल्स फॉरेस्ट में जाते हैं, इस उम्मीद से कि इस कहानी के पीछे का सच उजागर हो जाएगा। हेदर, जो डायरेक्टर है, बहुत ही फोकस्ड और डिटरमिन्ड है। वो सब कुछ कैमरा में कैद करना चाहती है। माइक, जो कैमरामैन है, थोड़ा स्केप्टिकल है लेकिन फिर भी इंट्रीग्ड है। जॉश, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है, वो तीनों में सबसे ज्यादा डरा हुआ है। जैसे जैसे वो ब्लैक हिल्स फॉरेस्ट में अंदर जाते हैं, माहौल और भी भयानक होता जाता है। सूरज की रोशनी घने पेड़ों को भेद नहीं पाती, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बनती हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जो कभी-कभी पत्तों की सरसराहट और कौवों की आवाज से ही टूटती है। वो एक पुराने नक्शे का पीछा करते हैं, इस उम्मीद से कि ये उन्हें ब्लेयर विच की कहानी के केंद्र तक ले जाएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो रास्ते में पत्थरों के ढेर लगाते जाते हैं, जिन्हें केयर्न्स कहते हैं, ताकि उन्हें अपना रास्ता याद रहे। लेकिन ये केयर्न्स अलग अलग जगहों पर फिर से दिखाई देने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें अनदेखे हाथों से हिला रहा हो। उनके दिलों में डर और शक घर करने लगता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वो इस जंगल में अकेले नहीं हैं। जंगल में पहली रात उन्हें अपने तंबू के बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। टहनियों का टूटना, बच्चों की हंसी और किसी भारी चीज को जमीन पर घसीटे जाने की आवाज। दहशत में आकर वो अपने तंबू में दुबक जाते हैं, अंधेरे में बाहर निकलने से बहुत डरते हैं। अगली सुबह उन्हें पेड़ों से लटके हुए अजीब से स्टिक फिगर्स दिखाई देते हैं। उनकी टहनियां अजीब आकार में मुड़ी हुई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो फिगर्स उन्हें देख रहे हों। उनकी टहनी वाली आंखें उनकी हरकत पर नजर रख रही हों। जॉश का डर और बरहच जाता है और वो बेचैन होने लगता है। उसे अपने आसपास किसी बुरी ताकत का एहसास होता है। खोए और अकेले जॉश का गायब होना। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ता है, उनके बीच तनाव बढ़ता जाता है। जॉश का डर हेदर और माइक के हौसले को भी तोड़ने लगता है। वो बहस करते हैं कि आगे क्या करना है। उनका डर और हताशा उबलने लगती है। उस रात जॉश उनके कैंप से गायब हो जाता है। उसके पीछे बस उसका सामान और जंगल में गूंजती एक खौफनाक चीख रह जाती है। हेदर और माइक अब बिल्कुल अकेले हैं, चुड़ैल के इलाके के बीचों बीच खोए और डरे हुए। वो अपने दोस्त को खोजते हैं। उनका कैमराज उनके बढ़ते डर और हताशा को कैद करता है। उन्हें जॉश की टोपी जंगल में पड़ी हुई मिलती है, जो कीचड़ और किसी ऐसी चीज से सनी होती है जिसकी उन्हें पहचान नहीं होती। चुड़ैल का घर, रात में दहशत। जॉश के पैरों के निशान समझकर उसका पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पहुंचते हैं। वो झोपड़ी बहुत पुरानी और डरावनी है। उसकी दीवारों पर वैसे ही अजीब निशान बने हैं जैसे उन्होंने पेड़ों पर देखे थे। अंदर उन्हें एक खौफनाक नजारा दिखाई देता है। एक तहखाना जिसका फर्श मिट्टी से ढका है और कोने में इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। यहीं इस खौफनाक घर में उनके सबसे बुरे सपने हकीकत बन जाते हैं। कैमराज उनके आखिरी पलों को कैद करता है। उनकी चीखें अंधेरे में समा जाती हैं, जैसे ब्लेयर विच उन्हें अपना बना लेती है। एक नए तरह का डर, द फाउंड फुटेज फिनोमिनन। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट एक ऐसी फिल्म है जो क्या होगा अगर की दुनिया में रहती है। द फाउंड फुटेज स्टाइल अपने शेकी कैमराज वर्क और धुंधली इमेजेस के साथ असलियत और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, जिससे दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या असली है और क्या कल्पना। इस फिल्म की ताकत हमारे सबसे गहरे डर को छूने की क्षमता में है। अनजान का डर, देखे जाने का डर, उस अंधेरे का डर जो हमारी नजरों के ठीक बाहर है। इस फिल्म की विरासत इसकी खौफनाक कहानी से कहीं आगे तक जाती है।
इसने डर के एक नए युग की शुरुआत की, ये साबित करते हुए कि सबसे डरावने राक्षस अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम कभी देखते ही नहीं। इब्बू अडिमेता बेकी की अब्दी कनी। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है और कुछ कहानियों को अनकहा।